नमस्कार मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस जनित भी महामारी से भयभीत है। ये वायरस हमारे आसपास के वातावरण में फैल चुका है। ये विश्व की बहुत बड़ी आबादी को संक्रमित कर चुका है और ये नए नए म्यूटेंट के साथ भारत में तबाही मचाए हुए है। तो अब समय है कि हम इस वायरस से कैसे मुक्ति पाएं। तो इसके लिए हमें हमारी पुरातन संस्कृति की ओर लौटना होगा। हमारे प्राचीन वेदों और ग्रंथों में हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने के उपाय के रूप में यज्ञ हवन करने का उल्लेख मिलता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपने आश्रमों में यज्ञ हवन करते रहते थे, जिससे पर्यावरण में हानिकारक वायरस, कीटाणु आदि नष्ट हो जाते थे। हमारे परिवारों में भी दादी नानी के समय रोज़ छोटा सा हवन, होम, धूप आदि कर्म किए जाते थे, परंतु धीरे धीरे समय के साथ ये परंपरा लुप्त होती जा रही है, क्योंकि शहरी वातावरण में जहाँ हवन के लिए समिधा या कंडे उपलब्ध नहीं हो पाते और जीवन की आपाधापी में लोग इस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो ग्रामीण वातावरण में, ग्रामीण परिवेश में तो आज भी घरों में होमयज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं। तो आज हमें आवश्यकता है इसको बृहद रूप में अपनाने की। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए आम की लकड़ी या छोले की लकड़ी और गाय के गोबर से बने कंडे आदि का उपयोग को जलाकर घी, कपूर, नीम की पत्ती, गूगल आदि हवन कर सकते हैं। गाय के गोबर से बने कंडे और गाय के घी से हवन करने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यह हवन हम मिट्टी के पात्र या तांबे के पात्र में भी कर सकते हैं। इसके लिए घी, कपूर, नीम की पत्ती, सूखी पत्तियों का उपयोग हम कर सकते हैं। साथ साथ कई हवन सामग्री भी आती हैं, जैसे प्राचीन समय में तिल, जौ, कपूर, गूगल इत्यादि सामग्री का उपयोग किया जाता था, जिससे हमारे पर्यावरण में उपस्थित कीटाणु नष्ट हो जाया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में ये सारी परंपराओं को हमने भुला दिया है। हमारे वेदों में, ग्रंथों में सारी चीज़ों के उपाय हमें मिलते हैं। तो आइए हम इस पुरानी परंपरा को जीवित करते हुए हम सभी इस संकल्प के साथ हम हमारे वातावरण को शुद्ध करेंगे, हम इस यज्ञ कर्म को अपनाते हैं और सभी जन जन में इस अभियान को पहुंचाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि सभी इस कार्य को करेंगे और हम सभी एक टाइम पर एक साथ करें। कोई भी समय निश्चित किया जा सकता है जिसमें सभी अपने अपने घरों में कुछ नहीं तो घी और कपूर से तो यज्ञ कर ही सकते हैं। ज़्यादा अगर चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो घी, कपूर से आप यज्ञ कर सकते हैं, बस 10 मिनट के लिए। और उसका जो धुआं निकलता है उस यज्ञ करने से वो आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देता है। तो आइए इस अभियान को जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।